हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में प्रभु यीशु मसीह के सभी प्रियजनों को जय मसीह की। सभी जन इस समय में सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सभी को रोज एक ही बात है जो हम सब मिल करके सीखते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्योंकि ये परमेश्वर को जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, हम परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के एक वचन को हर एक जन जो पूरा कर सकता है वो है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर इससे खुश है, इससे प्रसन्न है, आपको पहले भी बताया गया था। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे आज की एक और नई सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज के पवित्र समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस समय पवित्र समय, दैट मीन्स कि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, इसलिए ये एक पवित्र समय है। और हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के करीब आए हैं। अपने दिन का पहला समय हमने किसको दिया है? अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिया है। और जब हम अपना पहला समय परमेश्वर को दे रहे हैं तो रहता हुआ समय भी परमेश्वर उसे क्या करेंगे? आशीष ठहराएंगे। ऐसे सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु का, परम प्रधान परमेश्वर का, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता है, जो बड़े बड़े कामों को करता है, जो अद्भुत युक्ति को करते हैं। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें चंगा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें बचाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे घाव का इलाज करने वाले प्रभु यीशु मसीह का सभी जन धन्यवाद करें। आज हो सकता है आज आप परेशान हैं, आप अपनी परिस्थितियों को लेके, कर्जों को लेके, अपनी बीमारियों, रिपोर्ट्स को लेके आप डर में हैं, आप लगातार घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं। पर इसी डर में जब आप एक बड़ा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, हालेलुया, तो वो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए आज आप कैसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, आप कर्जों में हो सकते हैं, आप के पास आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में लड़ाई और झगड़े हैं। आज आपने ऐसी परिस्थितियों को लेकर के परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि वो हमें बचाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारे जीवन में वो नए नए काम करता है परमेश्वर, और वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज वो लोग भी जो अपने जीवन को लेके बहुत निराशा में है, अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय किया है, एक बार आइए हमारे साथ मिल करके परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। हर एक उन लोगों के लिए जिन्हें आज प्रार्थना की ज़रूरत है, हर उन ज़रूरतमंदों के लिए जिन्हें आज परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जब तुम बोझ के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। इसलिए हो सकता है कि आज आपको प्रार्थना की जरूरत है, पर आप आज जब हम सभी मिल करके दूसरों के लिए बोझ के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे चंगा भी करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुमने कोई गलती, गुनाह, अपराध भी किए होंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे भी क्षमा करूंगा। इसलिए आज जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, पर आज जब उसे देखते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह को देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि मैं जिस पर चाहूं उस पर अपना अनुग्रह कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये परमेश्वर का हमारे जीवन में केवल और केवल अनुग्रह है। यदि आप अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो उसमें क्या था? दुख था, पाप था, बंधुआई थी, अंधकार था, गलत बातें थी, गलत चीज़ें थी, आप गलत काम करते थे। हालेलुया, आपके रास्ते गलत थे। पर आज जब आपने प्रभु को पहना है अपने जीवन में, जब आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया है, तो वो सब कुछ आपके जीवन में क्या हो गया? शून्य हो गया है, बीती बातें बन गया है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन इस समय में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ूंगा। हालेलुया। जब आप अपने बोझ को, अपनी लड़ाइयों को, अपने विरोध को जब आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हैं तो वो परमेश्वर में रिलीफ देता है, हमें शांति देता है, क्योंकि वो शांति का दाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, वो सेनाओं का यहोवा आज उसका धन्यवाद करे, वो परम प्रधान परमेश्वर
आज सभी जन उसका धन्यवाद करें। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। हमें सब प्रकार की शांति दिया, प्रभु धन्यवाद करें। हमारे तेजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें, दानियल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे युगानुयुग जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। हमारे दयालु, हमारे कृपालु, हमारे करुणा निधान, हमारे करुणा में परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में अपने वचनों के गहरे भेदों को हमारे ऊपर जाहिर करने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। यदि आज आप अपनी परिस्थितियों के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, उसके हाथों में सरेंडर कर रहे हैं, तो आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को करने जा रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े कामों को करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, पर आपको विश्वास के साथ आज कहना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। सभी से अपना मुंह खोले और कहें, आपके बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, आप अपने घर की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, पर आपको इस वचन के साथ आज प्रार्थना करनी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा चरवाहा है। वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे कभी भी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को ताकते हैं, जो अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगा के रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवां सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के प्रिय जन है, जो परमेश्वर के अनमोल है, उन्हें कभी भी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। आज आप कैसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं है, आज आपके जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम्स, कैसी भी समस्याएं क्यों नहीं है, आज एक एक जन अपने आप को सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आज सरेंडर करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से सब कुछ, आपकी परिस्थितियां आज आप थक गए हैं, आप हार चुके हैं, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के, बार बार चेकअप करा करके आप हार चुके हैं। आज आपको इसी हार के साथ आज परमेश्वर के नज़दीक आना है, उसको पुकारना है, क्योंकि वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और वो आज हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए इस समय हमारे बीच में है। आज हमें क्या है, हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, परमेश्वर पे अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है, प्रभु के वचनों को ढाल बनाने की ज़रूरत है, प्रभु के वचनों को अपने गले का हार बनाने की ज़रूरत है, प्रभु के पवित्र वचनों को अपने माथे के बीच में टीके का कारण बनने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपने जो हाथ है इनमें क्या है, इन्हीं में बांधने की ज़रूरत है। एक ब्रेसलेट के समान परमेश्वर के वचनों को अपने हमें क्या है, अपने घुटनों पे बांधने की आज क्या है, आज ज़रूरत है। हमारा जो आत्मा, प्राण और शरीर है, जब हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को पूर्ण सरेंडर करें, सर से लेकर पैरों तक अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को इस सुबह के समय में मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे। आज हर एक जन अपने विश्वास के बारे में जांचना है हमने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि कैसे परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं हम, हमारा विश्वास जो है वो हमारे जीवन में उत्तर लेके आता है, उपाय लेके आता है। हम प्रभु के पवित्र वचन में पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय उसका 5 वचन से। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। सभी जन ध्यान से सुने। एक सूबेदार परमेश्वर के करीब आता है, और परमेश्वर के करीब आके क्या करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, और कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा।
देखो परमेश्वर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ जाता हूँ और मैं उसे क्या कर उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और वह क्या होगा, वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी सभी जन ध्यान से सुने कि सूबेदार क्या कहता है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य तो बिल्कुल ही नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। देखो एक सूबेदार है, अच्छी पदवी है उसकी, हालेलुया, सब कुछ अच्छा है, उसका कारोबार अच्छा है, पैसे वाला है, सब कुछ है। क्या परमेश्वर के समीप आकर के कहता है कि उसका सेवक, वो उसके घर में कोई काम करता होगा या उसके साथ कोई काम करता होगा, उसके लिए वो आकर के परमेश्वर के सम्मुख क्या करता है, विनती करता है और कहता है कि प्रभु मेरा जो सेवक है वो बीमार है, उसको लकवा हो गया है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाकर के उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। सूबेदार अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, शून्य करता है। वो कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर के छत के नीचे आ सके, परंतु यदि आप यहीं से प्रार्थना कर देंगे तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। क्यों वह ऐसा कहता है? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और जब दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह में सबसे उत्तम जो विश्वास है वो इसके नया नियम में हम इसके सूबेदार के विश्वास के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने खुद अपने मुख से कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइलियों में भी नहीं देखा। जब परमेश्वर ने मिस्र में से इज़राइलियों को छुड़ाना था, वो विश्वास करते थे फिर भटक जाते थे, विश्वास करते थे फिर हो जाते थे वैसे के वैसे। पर परमेश्वर कहते कि मैंने ऐसा विश्वास किसी के अंदर नहीं देखा जैसा उस सूबेदार के अंदर था, क्योंकि वो अपनी जिस पोजीशन पे वो था उस पोजीशन को भी वह जानता था कि मैं कैसे दूसरों को ऑर्डर करता हूँ, आए तो वो आता है, जाए तो वो जाता है, जो कहता हूँ वो करे तो वो लोग सभी मेरे जो अधीन है वो लोग सभी वो काम करते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख चाहे वो उसकी, अब आप समझ सकते हैं कि उसकी पदवी कैसी थी। वो अपने जो उसके अंदर काम करते हैं उनको कहता है आ तो वो आते, जाओ तो वो जाते हैं, करो तो वो करते हैं। वो उसी तरह से परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र करता है। आज आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए, आपकी थोड़ी प्रमोशन हो जाए तो आप कैसा व्यवहार करते हो? आप दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हो। हालेलुया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जब पास्टर जी मेरे सर के ऊपर हाथ रख के ले हैंड करेंगे मैं तभी चंगा हो जाऊँ। ये एक विश्वास है आपका, और परमेश्वर ऐसे विश्वास के साथ काम करते हैं आपके जीवन में। पर जब आप ऐसा दृढ़ विश्वास लेके आते हैं कि प्रभु मैं दूर से ही आपके पवित्र भवन में खड़ा हूँ, प्रभु जी आज मेरे जीवन में काम कीजिए, क्योंकि आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, आज मेरे विश्वास का उपाय कीजिए। ये भी एक प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर के भवन के बारे में प्रार्थना में देखते हैं तो एक चुंगी लेने वाला और जब प्रार्थना करता है परमेश्वर के सम्मुख आकर के, और जब एक दूसरा मनुष्य प्रार्थना करता है तो परमेश्वर किसकी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं? वो दूसरे मनुष्य की प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसने आपको नम्र किया। वो परमेश्वर के भवन में बाहर से ही बैठकर, पीछे से ही बैठ कर के प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं दीन हूँ, मैं नम्र बनाता हूँ प्रभु अपने आप को। आज परमेश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए। हालेलुया। वो परमेश्वर को ये नहीं कहता, रोज परमेश्वर को ये नहीं जताता कि प्रभु मैं आपके भवन में ये काम करता हूँ, मैं वो काम कर। हाँ, ये आप कह सकते हो तब जब आपके जीवन में क्रिटिकल सिचुएशन हो, एक दुख भरी सिचुएशन है, तब आप प्रभु को कह सकते कि प्रभु मैं आपके भवन में काम करता आया हूँ। प्रभु मैं आपके लिए प्रभु जी मैंने अपना जीवन को दिया है, मैंने बहुत रूहों को परमेश्वर आपके भवन के लिए बचाया, आपके राज्य के लिए बचाया, जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी।
दीवार की तरफ मुंह करके, जब उसे पता चला कि वो मरने पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ठीक उसी तरह ये सूबेदार परमेश्वर के सम्मुख आता है। वो सुनता है कि परमेश्वर कफरनहूम में आए हैं, तो क्या करता, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है और अपने आप को दीन और नम्र करता है और परमेश्वर से कहता है कि मेरा सेवक बीमार है, आप उसके लिए यहीं से प्रार्थना करें। और सच में परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे ही परमेश्वर उसको कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है, जैसे तू बड़ा विश्वास लेके प्रभु के करीब आया है कि परमेश्वर मेरे लिए यहीं से प्रार्थना करे, मेरे सेवक के लिए यहीं से प्रार्थना करे तो वह चंगा हो जाएगा। प्रभु कहते हैं कि जा, तेरे इसी विश्वास ने तेरे सेवक को चंगा किया है। और जब वो देखता है तो उसी घड़ी उसका सेवक क्या चंगा हो जाता है। जहाँ प्रभु ने बोला होता है कि तेरे विश्वास के अनुसार हो, तो जब अपने घर में जाके देखता है कि उसी घड़ी तो प्रभु ने बोला था और ये उसी घड़ी चंगा हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये क्या है? ये विश्वास है। और आज जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज आप अपने विश्वास को भी जांच पा रहे हैं कि आपका विश्वास किस लेवल का है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कहें सभी जन, अपने मुंह से अंगीकार करे और कहे, प्रभु मुझे दृढ़ विश्वास वाला बनाए, परमेश्वर मुझे अपने वचनों पे अड़े और खड़े रहने वाला जन बनाए। प्रभु मैं किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ना इधर जाऊं ना उधर जाऊं, सर्वदा परमेश्वर मेरी आंखें आपके वचनों की ओर लगी रहे। सर्वदा परमेश्वर मेरी आंखें आपके पिता परमेश्वर वचनों की ओर, आपके कलाम की ओर, आपकी ओर परमेश्वर लगी रहे, क्योंकि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आप रोगों से चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप कर्जों से आजाद करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे जीवन में हमारे विश्वास का उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। रे बशा तेरे रे बशा तेरी गिरा बशा। हालेलुया, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके सम्मुख आते हुए हर एक जनों के लिए, परमेश्वर आज इनके विश्वास को बढ़ाने में इनकी मदद कीजिए। प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास के पिता परमेश्वर, जो इनका विश्वास का जहाज है वो परमेश्वर डूब गया। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, किसी न किसी कारण से वो जो इनका परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास था वो परमेश्वर वो दूर चला गया, जाए ये अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर से दूर चले गए। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर इन्हें फिर से वही विश्वास दीजिए, इनके जीवन में परमेश्वर आप फिर से वही पहले प्रेम से इन्हें भर दीजिए, वही पहला प्रेम प्रभु जब ये नहीं जानते थे आपको, पर आपने अपने बड़े प्रेम को इनके जीवन में दिखाया और अपने प्रेम से भर दिया। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर के जनों को अपने प्रेम से भर दीजिए। पिता परमेश्वर के जन आज आपके पाक रूह से छुआ जाए। आज एक एक जन प्रभु अपने विश्वास में मजबूत हो जाए, एक एक जन प्रभु आज अपने विश्वास में मजबूत होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक जनों की मदद और सहायता करना, हर एक जनों की मदद और सहायता करना। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु जी, इनके जीवन की ये जो परेशानियां हैं, ये जो पिता परमेश्वर घबराहट और डर है पिता परमेश्वर, इससे आजाद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है प्रभु जी कि ये आज पिता परमेश्वर अपने विश्वास में मजबूत होने पाए। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है प्रभु यीशु राजा कि ये बीमारियों के बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है प्रभु यीशु इनकी परिस्थितियां आज बदल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो कर्जों में है, जब पिता परमेश्वर इनका पैसा रुका हुआ है, जिन्हें आज पैसे की जरूरत है, जितना पिता परमेश्वर इनकी जो सैलरी रुके, जो इंक्रीमेंट रुका, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज आपके जीवन में हल हो जाए। हर एक कर्ज से परमेश्वर आज आपको आजाद करे। जिनके पास जॉब ने परमेश्वर इन्हें जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। जो पैसा रुका हुआ उस रुका हुआ पैसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिलीज होने पाए। प्रभु के सामर्थ्य नाम से वो रुका हुआ पैसा रिलीज होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु जा आज इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। जो लोग बीमार हैं आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, इन्हें उठा के खड़ा कीजिए, बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा कीजिए, बीमारी के बंधनों से बंधुआई से परमेश्वर आज उठा के
खड़ा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हड्डियों के रोग, हड्डियों के दर्द, हड्डियों में जो गैप है प्रभु आज आपके सामर्थ्य नाम से वो भरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हड्डियों के दर्द से परमेश्वर आज आजाद कीजिए। हड्डियों के रोग यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन को छोड़ के चले जाए। हम प्रार्थना करते हैं आपके शरीर में, आपके जीवन में वो जो एलर्जी है, वो जो इन्फेक्शन, आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के सामर्थ्य नाम से वो खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खत्म हो जाए। हर एक इन्फेक्शन आज आपको छोड़ के चले जाए। पेट की जो बीमारियां आज परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि पेट की बीमारी से इन्हें आजाद कीजिए, पेट की इन्फेक्शन से आजाद कीजिए। जो पेट की नसों में प्रॉब्लम है, जो पेट की नाड़ियों में प्रॉब्लम है प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते कि प्रभु हर एक प्रॉब्लम से आज आजाद कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। जो लंग्स में प्रॉब्लम, जो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, जो प्रभु किडनीज में प्रॉब्लम, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं सब कुछ हील करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हील करने के लिए प्रभु आपके आगे विनती करते हैं। आज यीशु के नाम से हील कीजिए, यीशु के नाम से हील कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जो हार्ट में ब्लॉकेज है, जो प्रभु हार्ट में प्रॉब्लम है, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु सब पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम आज इनके शरीर से छोड़ के सदा के लिए चली जाए। ये प्रॉब्लम बीती बातें बन के रह जाए, ये नसों की ब्लॉकेज बीती बातें बन के रह जाए, ये हार्ट की ब्लॉकेज इनके जीवन में बीती बात बन के रह जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु आज से अपने वचनों के अनुसार चलने का आत्मा दीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो खाया पिया लगता नहीं प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जब इसमें खाते हैं तो पिता परमेश्वर पीते हैं तो वो इन्हें लगने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो प्रभु कमजोर है, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपना बल दीजिए, उन्हें अपनी ताकत दीजिए, अपनी शक्ति दे के चलाने के लिए आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों को छू लीजिए, वो बच्चे जो बीमार है प्रभु, सर्दी जुकाम बुखार, आज इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, बड़े बड़े काम करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग रास्ते में प्रभु उनकी मदद करना, आज दिन भर में जहाँ कहीं भी आते और जाते प्रभु अपना फेवर देना, सुरक्षा के स्वर्गदूत देना, संभाल के रखना, हर हानि या नुकसान से बचाना प्रभु जी। थैंक यू जीसस। कोर्ट केस से आजाद कीजिए, झूठे केस से आजाद कीजिए, FIR से आजाद कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। जो लोग जेल में प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते कि उन्हें छुड़ा लीजिए। जो लोग आपको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करें प्रभु, उन्हें छुड़ा लीजिए, अद्भुत रीति से उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। डिवाइन हेल्पर को भेजे प्रभु, कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु, EMI के जीवन से आजाद कीजिए प्रभु। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर के साथ ब्लेस कीजिए। जो पिता मुझे गुप्त रोग है, गुप्त बीमारियां हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से हील हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से हील हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो आपके जीवन के रुके हुए काम है वो हम प्रार्थना करते कि यीशु के नाम से होने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रुका हुआ काम चलने लगे। खोई हुई चीज़ें, गोल्ड सिल्वर, खोई हुई कीमती चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से दोबारा से मिलने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको दोबारा से मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। छुए और ब्लेस कीजिए, छुए और ब्लेस कीजिए, अद्भुत रीति से छू के इनके ब्लेस करने के लिए, चारों दिशाओं से ब्लेस करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके जीवन में कर्जा है प्रभु यीशु राजा, और वो कर्जे के लिए इन्हें बार बार कॉल करते प्रभु, पर इनके ये दे नहीं पाते, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु हर एक विरोध इनके जीवन में खत्म हो जाए, कर्जे से परमानेंट इन्हें आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इनका ट्रीटमेंट सही होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ऑपरेशन यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए प्रभु के नाम से। थैंक यू जीसस। जो अपना जीवन प्रभु को दे रहे प्रभु, उनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जो अपना जीवन प्रभु को दे रहे प्रभु उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करने जाए, जो अपना जीवन प्रभु को दे रहे प्रभु उनके जीवन में बड़ी और अद्भुत गवाहियां देने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर उन लेडीज के लिए जिनके जीवन में अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, उन्हें बेबी ब्लेसिंग देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उन्हें ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है प्रभु, उस आगमन के लिए तैयार करें, सारी भलाई को याद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आशीष दे दिया, ब्लेस कर दिया, चंगा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्लियर भी कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं।
आप सभी को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए अपनी टिकट्स को बुक करें, अपने इंतजाम करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लगातार प्रार्थना के लिए अपने प्रार्थना में याद रखना है। और जो लोग भी अपने स्पेशल बीजों को आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए बोना चाहते हैं तो आप QR स्कैनर के जरिए, नहीं तो बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल बीजों को आप बो सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप सेंड करें अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।